कल भी, आज भी, देश का नंबर 1 सिर्फ एक आज तक। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की फोटो के साथ इस विज्ञापन को देखिए। विज्ञापन में लिखा है, राजीव ने राम राज्य की कल्पना की थी और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखी थी। विज्ञापन में दावा किया गया कि राजीव के प्रयासों से 1985 में दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण शुरू हुआ था। 1986 में राम जन्मभूमि के ताले खुलवाए, राम भक्तों को भगवान राम के दर्शन का मौका दिया। नवंबर 1986 में राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी और तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह को शिलान्यास में भेजा। चेन्नई में अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव ने कहा था कि राम मंदिर अयोध्या में ही बनेगा। अब इस विज्ञापन के बाद बीजेपी का तंज है कि कांग्रेस की राम भक्ति नकली है, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के लिए राम तो बस सियासी है। यही तो एक अचंबा है कि विज्ञापन दे के बताना पड़ रहा है कि राम हमारे हैं। राम तुम्हारे हैं तो शक कैसा, और नहीं है तो हक कैसा। विज्ञापन क्यों देना पड़ रहा है? हमने तो कभी विज्ञापन नहीं दिया। राम हमारे आराध्य हैं, रोम रोम में राम रमे हैं, और इसलिए इसके लिए विज्ञापन देना ही शक पैदा करता है। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी आपत्ति उनके घृणा के स्वरूप को बताती है। राम राज्य की परिकल्पना राजीव जी ने की थी, महात्मा गांधी ने की थी, और उस भावना के अनुसार राम राज्य आने वाले भावी पीढ़ी को मिले, उसका मूल उद्देश्य ऐसा है। वैसे मध्य प्रदेश में राम भक्ति का ये उबाल ऐसे समय में है जब आने वाले दिनों में वहां विधानसभा उपचुनाव होने हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन से ठीक एक दिन पहले 4 अगस्त को कमलनाथ ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था। कमलनाथ खुद को असली राम भक्त बता रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है, हमने ये कार्यक्रम किया है, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। 11 चांदी के ईंट अयोध्या भेज रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से। ये 11 चांदी की ईंट हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्यों ने दान देकर खरीदे हैं। राम के नाम की राजनीति ने बीजेपी को 2 सीटों से आज देश की सत्ता तक पहुंचाया है। बीजेपी का दावा रहा है कि कांग्रेस राम विरोधी है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में कांग्रेस इस छवि को तोड़ने की कोशिश कर रही है। वैसे अगर राम भक्ति की राजनीति जोरों पर है, तो दूसरी ओर राम को काल्पनिक बताने का एक बार फिर प्रयास हुआ है। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लोटन राम निषाद ने अयोध्या की धरती पर ही कहा कि राम तो बस एक कहानी के पात्र थे। राम के अस्तित्व पर भी मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं कि राम को लोग कहते हैं दर्शक बेटा राम एक काल्पनिक पात्र हैं, जैसे फिल्म की स्टोरी बनाई जाती है, वह उसी तरह से राम एक स्टोरी के एक पात्र है। राम का कोई अस्तित्व नहीं है। संविधान भी कह दिया है कि राम कोई नायक पैदा नहीं हुए थे। भारत में कोई राम नाम का कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ था। अयोध्या से बनवीर के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल।